हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे अंग्रेज़ी में आप कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब इन तीनों अर्थव्यवस्था को एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी। अब ये जो पूंजीवादी है, इसको समझिए ध्यान से कि ये पूंजीवादी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, उस देश में सरकार जो है, वहाँ की सरकार जो है वो बहुत कड़े नियम लेकर के बैठी हुई है बाज़ार को लेकर के। सरकार का जो रुख है वो बाज़ार को लेकर के क्या है, बहुत कड़ा है। कहने का मतलब क्या है, मतलब नियम बहुत कड़े हैं, कड़े नियम हैं। कड़े नियम का मतलब क्या है? कड़े नियम का मतलब है, जैसे मान लीजिए आज आपके देश में, मतलब हमारे भारत देश की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए एक पंखा है और वो पंखा मान लीजिए है तूफ़ान कंपनी का। ठीक है, तूफ़ान एक कंपनी है और वो पंखा बनाती है। तो तूफ़ान कंपनी का एक पंखा है। अब वो पंखा कंपनी ने बनाया। अब मान लो कि वो पंखा कंपनी ने बनाया और कंपनी को लागत आ रहा है, मतलब कंपनी को बनाने में उस पंखे को लग गए 1000 रुपये। अब कंपनी को मुनाफा भी कमाना है, तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी उस पंखे में अपना मुनाफा जोड़ देगी, मान लो 200 रुपये, और मार्केट में कंपनी अपने पंखे को लॉन्च कर देगी और बोलेगी लोगों से कि जिसे भी ये पंखा ख़रीदना है वो 1200 रुपये दे और पंखा ले जाए। आप जाओगे दुकान, आप दुकान वाले को 1200 रुपये दोगे, तूफ़ान का पंखा मिल जाएगा आपको, और पंखा ला करके अपने घर पे कस लोगे, ऊपर लगा लोगे, तो आपके घर में पंखा चलने लग जाएगा। ठीक बात है। लेकिन क्या हो अगर सरकार ये बोले कि भाई तुम 1200 रुपये का पंखा नहीं बेच सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पंखा कितने रुपए का बेचा जाएगा कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, खरीदार को, खरीदने वाले को पंखा कितने रुपए का बेचा जाएगा, ये किसने तय किया? ये कंपनी ने तय किया, तूफ़ान कंपनी ने। लेकिन अगर ये चीज़ सरकार तय करे, सरकार बोले कि पंखा आप जितने मर्ज़ी लागत का बनाओ, लेकिन आप 1100 रुपये से ऊपर में पंखा नहीं बेचोगे, आपको पंखा 1100 का ही बेचना है। तो सरकार जब कंट्रोल करे चीज़ों को, सरकार क्या करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए चीज़ों को, सरकार नियंत्रित करने लग जाए अगर बाज़ार को, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी नहीं, यार ये मैंने पूंजीवादी नहीं, वैसी अर्थव्यवस्था को हम बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। वैसी अर्थव्यवस्था को हम कैसी अर्थव्यवस्था बोलेंगे? ये सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है। बताते बताते मैं कहीं खो गया था, तो पूंजीवादी का सोशलिस्ट हो गया। ठीक है, ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकार जिसमें तय करे चीज़ों को, बाज़ार के नियम। कौन से नियम? बाज़ार के नियम। अब बाज़ार के नियम का मतलब क्या होता है? बाज़ार के नियम का मतलब होता है कि कंपनी कोई चीज़ कितने रुपए का बेचेगी, कितना कंपनी बनाएगी रोज़, ठीक है, या कितना नहीं बनाएगी। ये नियम अगर सरकार तय करने लग जाए, बाज़ार के नियम यदि सरकार तय करने लग जाए और चीज़ों को सरकार नियंत्रित रखे, ज़मीन पे भी सरकार का नियंत्रण हो कि ज़मीन किसको बेचा जाएगा, कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता। आज क्या होता है हमारे देश में?
आपके पास अगर रुपए हैं, आपको दिल्ली में ज़मीन खरीदनी है, आप जाइए दिल्ली में आपको कोई ज़मीन पसंद है, कोई मकान पसंद है, आप पैसे दीजिए, आपको मकान मिल जाएगा। लेकिन ये सारी ही चीज़ें अगर सरकार तय करने लग जाए, सारी चीज़ों की कीमत सरकार तय करे, कौन सा चीज़ बिकेगा, कौन सा चीज़ नहीं बिकेगा, कौन सा चीज़ कितने का बिकेगा, कौन सा चीज़ कितना बनाया जाएगा, कौन सा चीज़ कम बनाया जाएगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें जब सरकार तय करने लग जाए तो हम वैसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था क्यों होती है, क्या ज़रूरत है ऐसी अर्थव्यवस्था की? तो बहुत सारे देशों में ये देखा गया कि जब आप बाज़ार को नियंत्रित नहीं करते हो, मतलब सरकार जब बाज़ार को नियंत्रित नहीं करती है, सरकार बाज़ार को फ्री छोड़ देती है। सरकार बोलती है लोगों को कि तुम बनाओ और बेचो, कितने का बेचना है तुम जानो, कितना बनाना है तुम जानो, हम तुम्हें कुछ नहीं टोक रहे। बस तुम जब बेचोगे तो उससे जो कमाई होगी तो तुम टैक्स भर देना सरकार को। टैक्स बोले तो कर तुम दे देना सरकार को। सरकार जब ये बोलती है, ऐसे जब फ्री छोड़ देती है चीज़ों को, जब फ्री छोड़ दे, बाज़ार को नियंत्रित ना करे, तो वो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? वो कहलाएगी पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था, वहाँ पे सरकार तय नहीं करेगी नियमों को, सरकार तय नहीं करेगी चीज़ों को। तो पूंजीवादी का पूरा विपरीत है समाजवादी, और समाजवादी का पूरा विपरीत है पूंजीवादी। ठीक है, अब ये जो समाजवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था इसलिए आई छात्रों क्योंकि सरकारों ने या बहुत सारे देशों ने ये देखा कि जब लोगों को या बाज़ार को जब अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, यानी कि फ्री छोड़ दिया जाता है, तो जो विक्रेता हैं यानी कि जो बेचने वाले लोग हैं वो औने पौने दाम वसूलने लग जाते हैं लोगों से, वो मनमानी करने लग जाते हैं। वो जब मर्ज़ी करता है उनका, कई बार वो देखते हैं कि अरे आलू, मान लो कोई आलू का विक्रेता है, या मान लो आलू छोड़ो ना, कोई पंखा का, एसी का विक्रेता है, कोई कंपनी है जो एसी बनाती है, और अगर उस कंपनी को ये पता है कि एसी बनाने वाली इकलौती कंपनी हूँ मैं इस देश में, तो वो कंपनी क्या करेगी कि गर्मी के मौसम में जानबूझ के कम एसी बनाएगी। जब वो कम एसी बनाएगी, एसी का प्रोडक्शन वो कंपनी क्या कर देगी, कम कर देगी, कम एसी को बनाएगी। जब कम बनाएगी तो लोगों को तो गर्मी लग रही है, लोग पहुंचेंगे दुकान पे। जब लोग पहुंचेंगे दुकान पे तो लोग बोलेंगे कि भैया ये लो 50,000 रुपये और मुझे एसी दे दो। दुकान वाला बोलेगा सर 50,000 रुपये तो ठीक है, लेकिन एसी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप 4 दिन बाद आइएगा, हम आपको 4 दिन बाद दे देंगे एसी। तो आपको अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, घर में बच्चे बूढ़े परेशान हो रहे हैं, तो आप दुकान वाले से बोलोगे भैया सुनो ना, तनकी एक काम करा भैया, का ऐसा ना हो सकेला कि 50,000 एसी के दाम हो गई, तू हमसे भैया 5,000 और फालतू ले ला, हम तो 55,000 दे दें, हम आपको 55,000 रुपये दे देंगे भैया, 5,000 रुपये आप हमसे और ले लो, लेकिन एसी हमें आज ही उपलब्ध करवा दो ना। तो दुकान वाला कंपनी को फ़ोन करेगा, बोलेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक आया इंसान वो 55,000 देने को तैयार है, क्या बोलते हो, है तुम्हारे पास एसी? कंपनी के पास एसी है, कंपनी ने उसको मार्केट में दिया ही नहीं है लोगों को बेचने के लिए। तो कंपनी बोलेगी हाँ 55,000 में बेच देंगे। तो यहाँ पे तो शोषण होने लग गया ना लोगों का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों का शोषण होगा, का शोषण होगा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूला जा सकता है। इसी वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था पे कुछ देश रिलाई करते हैं, कुछ देश विश्वास करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आज की तारीख में प्योर रूप से तो कोई देश नहीं बच गया है, लेकिन फिर भी अगर मुझे उदाहरण देना ही पड़ेगा तो जो रूस है यानी कि रशिया एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, और चाइना हम कह सकते हैं, हालांकि चाइना पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है, वहाँ पे कम्युनलिज्म है, लेकिन वो क्या होता है कम्युनलिज्म, इस बात पे चर्चा आपसे फिर कभी और की जाएगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप मोटी मोटी बात पकड़िए कि समाज का कल्याण करना है, सिर्फ इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार बाजार के नियमों को स्वयं तय करती है, और उस अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं।
और वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार बाजार के नियमों को तय ना करे, सरकार प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को बोले कि आप अपने नियम खुद बनाओ, आप अपने सामान खुद बनाओ, आप अपना सामान खुद बेचो, बस हमें कर से मतलब है, टैक्स से मतलब है, हम सिर्फ टैक्स में इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसी के लिए ये हो गया आपका समाजवादी और ये हो गया आपका पूंजीवादी। ठीक है, अब एक आता है मिश्रित। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, और जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये देखिए तीसरा नाम आपके पास लिखा हुआ होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी। पहले आप पूंजीवादी और समाजवादी का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व बोले तो मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। इसके उदाहरण अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन मतलब कौन सी चीज़ कितनी बनेगी या किस चीज़ की मदद से बनाया जाएगा किसी भी चीज़ को, तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। इसीलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि सरकार के दिमाग में सिर्फ समाज होता है और यहाँ पे सरकार के दिमाग में सिर्फ कर होता है, सरकार को सिर्फ कर से मतलब होता है। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ है कि बाज़ार के नियम बाज़ार खुद तय करता है, और यहाँ पे बाज़ार के नियम सरकार खुद तय करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच है, मतलब कुछ नियम सरकार तय करेगी, कुछ नियम जो प्राइवेट लोग हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो तय करेंगी। तो वो लोग कैसे तय करते हैं? तो कुल मिला के बात हम ये कह सकते हैं कि सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिल करके बाज़ार के नियम तय करते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था को जहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे आपको पूंजीवादी जैसा भी एहसास हो, कहीं कहीं पे लगे अरे ये तो समाजवादी की तरह चल रहा है, और दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलें, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था का क्लासिक एग्जाम्पल भारत है। आप भारत में रहते हैं और भारत इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आशा करता हूँ आप लोगों को अर्थव्यवस्था के प्रकार नाम का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप निसंकोच अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उस प्रश्न को या तो अगले वीडियो में लेक्चर के फॉर्म में उस कमेंट को मैं समाहित कर लूँगा, या फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इनबॉक्स में ही रिप्लाई कर दिया जाए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आगे की बात करेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।